जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बचपन से हम सभी को ये सिखाया जाता है कि भाई आप सभी को बहादुर होना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी से हम झुकना नहीं चाहिए। इसी के साथ हमको एक और चीज़ सिखाई जाती है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत पतली सी लाइन होती है, बहुत महीन सी लाइन होती है, जो आप कब पार कर जाएं आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको अंतर करना आना चाहिए कि यार यहाँ पर अगर मैं अपना करेज दिखाता हूँ तो वो बहादुरी होगा या बेवकूफ़ी होगा। मतलब वो कॉन्फिडेंस होगा या और कॉन्फिडेंस होगा। 10 तरह की चीज़ें आप अपनी भाषा में अपनी तरह की बात से उसको संबोधित कर सकते हैं। पर मुद्दा यही है कि आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर आप कौन सी चीज़ सही कर रहे हैं और कौन सी चीज़ गलत कर रहे हैं। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अक्सर लोग आपस में बोलते रहते हैं कि भाई देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है नहीं है। कई इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं जो कि इस बात को लेकर अलग अलग मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाते रहे हैं कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं दबाना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। सही बात, बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हम आज आपसे मुखातिब भी नहीं हो सकते। बहरहाल इन सभी चीज़ों के कारण कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल कर आती हैं जो कि जनमानस के दिलो दिमाग को, उनकी आस्था को कई बार ठेस पहुंचा देती है। और हमारे देश में हम ये अक्सर देखते हैं कि देर सवेर ही सही, लेकिन हाँ, हिंदुज़म को लेकर कुछ इस प्रकार के चुटकुले मारे जाते हैं या यूँ कह लें कि इस प्रकार की बातें कही जाती हैं जो कि बिल्कुल भी बिना सिर पैर की होती हैं। और उनको सुनने के बाद आप भी अपना सर पकड़ के यही सोचेंगे कि यार हमने जो का सुन लो। इसी तरह की बात हमारे दिमाग में आती है। अब आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, पिछले कुछ समय में कई सारे कॉमेडियंस ऐसे निकल कर सामने आए हैं जो कि हिंदुज़म को मतलब इस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट में शामिल करते हैं कि बस वो उसका मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हिंदुज़म तो छोड़ दीजिए, भगवान राम तक को नहीं छोड़ते हैं ये लोग, उनको भी घसीट के ले आते हैं। फिर बोलते हैं कि भाई लोगों को बुरा किस बात का लग रहा है, ये तो हम मजाक कर रहे हैं, मजाक को मजाक की तरह लो, अपने छोटे दिमाग को बड़ा करो। मैं ये कहता हूँ कि भाई क्या ज़रूरी है कि हर कॉमेडी में आपको नॉनवेज जोक घुसाना है, डबल मीनिंग जोक घुसाना है, या हिंदुज़म का अपमान करना है? क्या इनके अलावा जोक नहीं बनते? शायद इन लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, इसीलिए इस प्रकार की बातें करते। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही जिससे कि आने वाले समय में इस चीज़ के ऊपर रोक लग सकेगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देवी देवताओं का अपमान करने वालों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत कुछ प्रतिबंध भी हैं जिसमें किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना भाई शामिल है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण पर सोशल मीडिया में की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भारत को राम के बिना अपूर्ण बताया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी हाथरस जिले के आकाश जाटव उर्फ सूर्य प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। सूर्य प्रकाश पर सोशल मीडिया के माध्यम से श्री राम और श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जमानत याचिका में आकाश जाटव ने कहा था कि 28 नवंबर 2019 में किसी ने उसकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट कर डाली थी और इसी के साथ उसने अभिव्यक्ति की आज़ादी को अपराध ना मानने की दलील भी देते हुए कहा कि वो निर्दोष है और लगभग पिछले 10 महीनों से जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की अदालत में सुने गए इस केस में आकाश जाटव की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने तर्क दिया कि याची आकाश जाटव अहमदाबाद अपने मामा के घर गया था, वहीं से अपना सिम कार्ड अपने मामा के बेटे के मोबाइल फ़ोन में लगाकर हिंदू देवताओं पर अभद्र पोस्ट करी। जब उस अश्लील पोस्ट पर केस दर्ज हुआ तब उसने अपना मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड दोनों ही तोड़कर फेंक दिया। इस मामले पर निर्णय सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आरोपित आकाश जाटव को ऐसी गलती भविष्य में न करने की सख्त हिदायत देते हुए जमानत याचिका सशर्त मंजूर कर ली। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के दाताराम केस का हवाला दिया जिसमें जमानत अधिकार और जेल अपवाद की बात कही गई थी। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि केस का निस्तारण शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है और याची 10 महीने से जेल में है। इसी आधार पर आकाश जाटव को जमानत योग्य पाया गया। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि भारत का संविधान उदार है, जहां धर्म को ना मानने वाला नास्तिक हो सकता है पर इससे उसको किसी धार्मिक व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं मिल जाता। ठीक उसी तरह जैसे किसी नर्तक को मनुष्य की खोपड़ी हाथ में लेकर नाचने की अनुमति नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने कहा कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्येम माँ कश्चित् दुखद भाग भवेत की कामना करने वाले लोग हैं और हमारी संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की है, मतलब सभी के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लीलता और अफवाह को अभिव्यक्ति की आज़ादी मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शबरी और निषाद राज के नाम का उल्लेख करते हुए श्री राम को सामाजिक समरसता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। इसी क्रम में न्यायालय ने संसद से श्री राम, श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता को देश की धरोहर बताते हुए इन सभी को राष्ट्रीय सम्मान देने वाला कानून पारित करने की अपेक्षा करी।
सूर्य प्रकाश उर्फ आकाश जाटव यूपी के जिला हथरस के थाना हथरस जंक्शन में दिनांक 5 जनवरी 2020 को दर्ज अपराध संख्या 0006/2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और सेक्शन 67 AIT एक्ट का आरोपित है और इसी की सुनवाई करते हुए ये सभी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट में कही गई। अब देखिए, इस बात के सामने आने से एक बात क्लियर हो गई, जो कई लोग हैं जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बोल बोल कर बोलते हैं कि भाई हम तो इंटेलेक्चुअल हैं और हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ कितनी ज़्यादा गलत हो जाती है, लेकिन उस बात को लोग समझते नहीं हैं और बस वहीं पर आकर बात बिगड़ने लगती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे और अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और बहादुरी और बेवकूफ़ी के अंतर को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।